श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवत कृपा विशेष से हम आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं। जैसे वर्तमान समाज में सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक संस्था अपने कुप्रयासों से बाज नहीं आ रही है, जो रामपाल की संस्था है। रामपाल और उनके शिष्यगण शास्त्रों के अर्थभाव को तोड़ करके मरोड़ करके पेश करते हैं इस प्रकार से। लाखों लोगों के धार्मिक भावों का शोषण करते हुए ये पाखंडी रामपाल, जो कि सभी ग्रंथों के अर्थभावों को तोड़ मरोड़ कर कैसे अर्थ का अनर्थ करता है, आप स्वयं देखिए। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 का किस प्रकार अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। और हरे कृष्ण धाम जो मुंबई से प्रकाशित रेखा प्रिंट दिल्ली से मुद्रित 18वां अध्याय है ये, और यह 66वां श्लोक। सर्व धनवान प्रीता माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापी मोक्षामि मा शुच। ये यहाँ 553 पद इसकी केवल संस्कृत है और 554 पे हिंदी है। 554 पे ये देखिए, इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ अलग लिख दिए। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, और वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। शरण में वर्ज माने जाओ, वर्ज माने जाना ही होता है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, चौड़े झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ और यहाँ लिख रहा वर्ज माने आओ। जैसे मैं आपको एक बड़ा प्रचलित श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, जरा सा भी नहीं सोचते कि कितने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं वो। आप उनकी क्लिप सुनेंगे तो ठीक से संस्कृत शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और इतना उनको समझ नहीं है कि संस्कृत में एक शब्द के अनेकार्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ हैं। और किसी एक अर्थ विशेष को लेकर के, और जिस अर्थ शब्द को जिसका अर्थ आप कर रहे हैं, उसका स्थिति परिस्थिति देश काल किस परिप्रेक्ष्य में उस विषय को कहा गया है, विषय क्या है, इन सब को ध्यान देते हुए ही वास्तव में उसका अर्थ किया जाता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द है ब्रज, तो माम एकम शरणम ब्रज कहा गया। अब ब्रज शब्द का अर्थ वो कहते हैं कि जाना, यानी भगवान श्री कृष्ण वो भगवान नहीं है, वो तो काल ब्रह्म है। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी शरण में आओ, वो तो जाने को कह रहे हैं। परमात्मा कबीर पूर्ण परमात्मा है, उनकी शरण में जाने को कह रहे हैं। एक छोटा से बच्चा से भी पूछा जाए कि गीता किसकी लिखी हुई है, किसकी वाणी है, तो सीधा बताएगा कि भगवान कृष्ण की वाणी है। ये कहां से ले आए कि काल ब्रह्म की वाणी है। इसी प्रकार एक संस्था है ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी की संस्था, वो कहती है परम पिता शिव का उपदेश है गीता। ये जानकारियां कहां से लाते हैं लोग। तो इतना अर्थ का अनर्थ किया गया है। आप जरा देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। काशी के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं वामन शिवराम आपटे जी ने। उन्होंने अपना संस्कृत हिंदी शब्दकोश बनाया, बहुत मोटा और बहुत अच्छा शब्दकोश। चौखंबा विद्या भवन वाराणसी के थे। उस शब्दकोश के आप 1010 पृष्ठ पर देखेंगे, ब्रज शब्द का अर्थ बताया गया उसमें। तो अनेक अर्थ हैं उसके। जाना भी है, चलना भी है, प्रगति करना भी है, पधारना भी उसमें है, पहुंचना भी उसमें है, दर्शन करना भी उसमें है। पधारना का अर्थ आगमन नहीं हुआ, पधारना माने आगमन, आना।
तो आप जाने को ही क्यों देख रहे हैं? पधारना भी तो शब्द है, आजा, आना। अच्छा, और देखिए आप, यदि आप इस प्रकार अर्थ लगाते हैं तो माम का अर्थ क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम का अर्थ होता है मुझ, मुझ या मुझको। तो उसमें जाना का अर्थ बनेगा। जब मुझ परमेश्वर की बात है, भगवान कृष्ण अपने आप को संबोधन कर रहे हैं कि मुझ परमेश्वर की शरण में आ, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ। तो जब मुझ शब्द है तो जा शब्द प्रयोग होगा वहां पर, कि ब्रज का अर्थ जाना, ये लगेगा वहां। स्थितियां देखी जाती है, परिस्थितियां देखा जाता है, परिप्रेक्ष्य देखा जाता है कि किस विषय में इसको कहा गया है। शब्द आया है ब्रज, तो ब्रज का अर्थ पधारना भी है और ब्रज का अर्थ है जाना भी है। लेकिन यहां मुझ शब्द आया है, मुझ परमेश्वर को, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। प्रथमा विभक्ति भी प्रयोग हुआ है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रथम विभक्ति एक वचन में अहम शब्द भी आया है, यानी मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शोक मत कर, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति एक वचन दोनों प्रयोग हुआ है यहां, जहां स्पष्ट संकेत है कि जाना नहीं हो सकता, कदापि कोई अर्थ जाना बनेगा ही नहीं। हर जगह भगवान कृष्ण ने कहा हम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। ये अस्मद के जो 7 रूप हैं, यानी भगवान कृष्ण अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि भगवान राम, कृष्ण और विष्णु जो सनातन धर्म के आधार हैं, और उस आधार को ये दीमक की भांति रामपाल और उनके शिष्य लोग अंदर से अंदर खोखला करने में लगे। ये पाखंड को उनको बंद करना चाहिए कि ब्रज शब्द का अर्थ उल जलुल बता करके और जनमानस को दिग्भ्रमित करना, अर्थ का अनर्थ बताना, यह वास्तव में हम आग्रह करेंगे आप लोग स्वयं निर्णय लें क्या सच्चाई है इसमें। संस्कृत का एक शब्द का अनेक अर्थ हो सकता है। जैसे मृग शब्द है तो मृग का अर्थ पशु भी होता है, मृग का अर्थ हिरण भी होता है। शाखा मृग कह देंगे तो बंदर हो जाएगा, शाखा मृग, और मृगराज कह देंगे तो सिंह हो जाएगा, शेर को कहा गया है। ब्रज का अर्थ व्याप्त भी होता है, लेकिन स्थिति देखी जाएगी ना, अहम ही सर्वयज्ञानां। इस श्लोक में कहा गया माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में। तो जा शब्द तो प्रयोग होगा नहीं, आ होगा, इसलिए आ जा कहा उन्होंने। तब क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। 18 अध्याय का 66वां श्लोक है। आप लोग स्वयं विचार करें और निर्णय लें। इसके पश्चात